आदाब अम्मी। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर, शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? हाँ मुझे पता है। हाँ क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी। हो गया। ठीक है, मेरे 3 गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। 1 2 3 घुमाओ। हाँ? क्या? रुको दोस्तों, ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों क्या बात है? ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और उबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है। बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। वाह, बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है। वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में वो वाकई आ रहा है। वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। हाँ? हाँ? अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था। देख लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। उबैद, रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो उबैद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालिम। उबैद, ये फर्श को चमका देगा। इसमें क्या बुराई है? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका प्लग दीवार से निकाल दो। अब हम क्या करें? तुम्हारे पीछे
बच गए। बच गए। इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं। ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। दोस्तों अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। किसी को भी शक नहीं होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आर्ट क्रिटिक आ गए। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताजा तरीन काम है। समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़ स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब। मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगाऊं। माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। सब ठीक हो गया।
क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो। पूरी गर्मियां वीडियो गेम्स खेलकर नहीं गुजार सकते। यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूँ। अब हम मदरसे कब जाएंगे? ये इतना भी बुरा नहीं है उबैद। माना ये इतना बुरा नहीं है। मंसूर, बताओ तुम्हारे हेलीकॉप्टर का काम कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। बैटरी का वजन बहुत ज्यादा है, पावर का दूसरा जरिया चाहिए। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोचूं? मुझे सोचना होगा। अभी 4:30 बजे हैं और हम बीच पे जा सकते हैं। ज्यादा गर्मी नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ बैठने से तो बेहतर होगा। बेहतर है। ओह, वो साइकिल तो देखो। ओह, शानदार। ओह, मुझे ये साइकिल अच्छी लगी। मैं इससे ऊब गया हूँ। मुझे इस हफ्ते इससे और बेहतर मिल रही है। वाकई? एक और साइकिल? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं, मेरे अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैंने तो बस साइकिल मांगी थी। सुनो, मैं चला सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ले लो। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। इधर। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। पूरा नाम है गाजी हरीब। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे ऐसी ड्रिंक पसंद नहीं है। तुम साइकिल चलाना चाहोगे? तुम कहो तो मैं उसे उतार दूंगा। नहीं शुक्रिया। साइकिल पसंद नहीं या फिर एनर्जी ड्रिंक? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे जानना है। बहुत सी चीजें। मसलन? इंजीनियरिंग, इजाद करना, सैर सपाटा और खोजबीन। बताओ, और क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है, जुजुत्सु, साइंस। साइंस? अब्बा ने मुझे केमिस्ट्री सेट खरीद कर दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये बेहद उबाऊ है। केमिस्ट्री साइंस का महज एक पहलू है, और फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी भी। रहने भी दो। उबाऊ 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 और बेहद वाहियात। मुझे वो कीड़े बर्दाश्त नहीं। मेरे अब्बा कहते हैं कि इसका होना सिर पर सोलर पैनल होने जैसा है। इससे ताकत मिलती है। हाँ, मुझे मिल गया। वो है सोलर पैनल बूस्टर। काम हो गया। सालेम, ओबैद, मैं घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पे काम करने। तुम लोग आओगे? नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। तुम दोनों उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने अभी तक साइकिल नहीं चलाई है। ओहो, तो फिर ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। मंसूर, हमारे बिना परवाज़ मत कराना, ठीक है? ठीक है। हाँ तो जाओ फिर। ओ रुको, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। जानता हूँ। तुर्की। मंसूर, सलीम और उबैद कहाँ हैं? वो बीच पर है, गाजी हरीब की नई बाइक का लुत्फ उठा रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? बेहतरीन चीजों का मालिक एक लड़का, बर्ताव में बुरा और बड़बोला भी। अच्छा, तो वो है, समझ गया, एक फिसड्डी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे सोलर पैनल से लैस कर रहा हूँ। ये तरकीब उसी फिसड्डी के जरिए मेरे हाथ लगी। शायद काम करे।
ऊपर वाला उसका भला करे। हाँ, मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता तुर्की। तो चलो मिलकर सलेम और उबैद को ढूंढें। तुम्हारा शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पिया जाए। जरूरत नहीं। मेरे पास ये बेशुमार तादाद में है। मेरे अब्बा इन्हें कहीं से लाए थे। इसमें शक्कर, कैफीन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। देखो, बहुत ज्यादा शक्कर और कैफीन तुम्हारे लिए बुरी है। सच में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। दर हकीकत अगर मैं सच कहूँ, मैं इन्हीं चीजों पर जिंदा हूँ। तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो। इनमें से एक ले लो। क्या? अब चलो इसे ले भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले लो इसे। हाँ? बेहद जायकेदार है। उबैद, ज़बान तो देखो, पूरी नीली हो गई है। तुम्हारी ज़बान हरी और तुम्हारी नारंगी हो गई। वाह, क्या दिन है। अच्छा, तो वो सब यहाँ पर थे। ये रहा सबूत, उन सब ने ये पिया था। ये कुछ गड़बड़ लगता है। सुनो, हमने उन्हें वहाँ नहीं देखा, तो क्यों ना उन्हें उस जानिब ढूंढे। सुनो, मुझे ख्याल आया है कि आगे क्या करना है। हमें ये डिब्बे साफ कर देने चाहिए, है ना? रहने भी दो, इस काम के लिए लोग तनख्वाह पर रखे गए हैं। अब चलो भी। तुर्की, वहाँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और ये भी नहीं। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। डरपोक बिल्ली मत बनो, यहाँ कभी कोई नहीं आता। बहुत मजा आने वाला है। तुम साइकिल को उस पर क्यों नहीं ले जाते? हाँ? रुको, ये मुझे महफूज नहीं लगता। बचपना मत करो। तुम्हें मजे करने हैं कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ, लेकिन क्या? तुम जूस पी सकते हो, मेरे स्वीट्स खा सकते हो, मगर मेरा खेल नहीं खेल सकते? क्या ये मुनासिब है? या मेरे खुदा, हमें नीचे चलना चाहिए। क्या? अच्छा, तो फिर ये तुम चलाओगे। देखना, बहुत मजा आएगा। हरगिज नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं 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 नहीं। साइकिल के लिए परेशान मत हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। अरे नहीं। जरा ये सब तो देखो, हद हो गई। वो अपने पीछे गंदगी के तमाम निशान छोड़ते हुए गया है। हाँ? नहीं होगा या खुदा, हरगिज़ नहीं होगा। सालेम, उबैद, रुको। ये तुम क्या कर रहे हो?
खूबसूरत साइकिल बर्बाद हो गई। हटो मुझसे, दूर हटो, जाओ। नहीं, मुसीबत वो है। हाँ, तुम सही हो। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे ओबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू।
शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा। और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदरसे चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदरसे लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया।
खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ।
ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अलगैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अलगैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अलगैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अलगैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालेम। ये अच्छा है कि हुम्रत अलगैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या?
हुम्रत अल-गायला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो! दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल-गायला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल-गायला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल-गायला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल-गायला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल-गायला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल-गायला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल-गायला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। कंप्यूटर, सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद, जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट। और पैराशूट। कंप्यूटर, पैराशूट कहाँ है? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर, पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट उबैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई।
हम जाने को तैयार हैं। चेक चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ। ओके कमांड सेंटर टू ईगल 1, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है। हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। This is command center to Eagle 1. सुनो Eagle 1, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेट पैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं। बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है। जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा। बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा आजा आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए। चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं। वजन ज्यादा है, खबरदार। वजन ज्यादा है, खबरदार। अपना वजन कम करें। मंसूर! कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है? इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है।
ज्यादा वजन खबरदार, ज्यादा वजन खबरदार। अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या? जेट पैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो। पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है। चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। रुक जाओ। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं। सुनो सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1। सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला ये जो काम है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं। एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडर क्राफ्ट जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडर क्राफ्ट जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो देखिए, आपका घोंसला उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए।
विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक, शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए। मंसूर, चलो। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉप्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं।
अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ! हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? ओ नहीं। बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। तुम कैसे हो? देखो, वो कंफ्यूज हो गया। चलो फैल जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब। सलीम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे, लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है, तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है।